इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है इन अ प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस है, टेम्परेचर और वॉल्यूम 1 मोल का, मोल लिख दिए 1, आइडियल गैस है, मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस लिख दिए, और कह रहा है प्रेशर वॉल्यूम इस फॉर्मूला से बदल रहा है तो वी टी इक्वल टू के। कह रहा है के कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया गया है, टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी है, तो क्यू कितना होगा बताओ। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब क्या हम लोग इस प्रोसेस को जानते हैं, इसका कोई नाम है क्या, ये आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, ऐसा कोई प्रोसेस है? नहीं। तो Q क्या हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? नहीं, Q फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं होगा। जब हम प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो Q हमेशा कैलकुलेट होता है इससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो W प्लस डेल्टा U। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज कैलकुलेट करना होगा, एक वर्क कैलकुलेट करना होगा और फिर डेल्टा यू, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। डेल्टा यू कैसे लिखेंगे वो तो आसान है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। मोनोटॉमिक है तो मोनोअटॉमिक के लिए लिखेंगे एन सी वी होता है 3R/2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू आ गया हम लोग को 3/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा यू का व्यवस्था हो गया। अब वर्क का व्यवस्था करना है, कैसे करेंगे? वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम में लिखना चाहिए, तो लिखेंगे V और टेम्परेचर को लिख देंगे PV/NR इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। तो P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर गुना हो जाएगा तो NR/K, तो ये भी हम लोग को कोई कांस्टेंट होगा तो इसको लिख देते हैं PV² इक्वल टू नया कांस्टेंट K1। अब क्या ऐसे प्रोसेस के वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर प्रोसेस हमको दिया हुआ हो P इंटू वी का पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट C, तो इसका वर्क होता है NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ x कितना है? 2, तो इसके वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क हो जाएगा हम लोग को NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो W आ गया हम लोग को माइनस NR डेल्टा टी। चलो डेल्टा यू का भी व्यवस्था हो गया, W का भी व्यवस्था हो गया, तो Q लिखेंगे हम लोग W, तो माइनस NR डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू, तो 3/2 NR डेल्टा टी। तो 3/2 में से एक चला गया तो 1/2, तो आएगा हाफ NR डेल्टा टी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा हाफ, और मोल दिया है, हाँ मोल 1 दिया है, तो मोल तो हम लोग को 1 हो गया, तो हाफ R डेल्टा टी। तो करेक्ट आंसर है ए।